नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कल पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इसका मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय जो मातृभाषा दिवस है इसकी अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई। आप सभी मिलकर के जो हमारी मायड़ली मातृभाषा है उसका संरक्षण करना, उसको सुरक्षित रखना, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की, पुरखों की अनमोल धरोहर है। मातृभाषा ही मानवीय संवेदना की एक किरण है। जब सूर्य की पहली किरण निकलती है तो पूरे संसार के अंदर एक नई चेतना जागृत कर देती है। घोंसलों में आराम कर रहे पक्षी में चहचहाट मच जाती है और उड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। घरों में बैठे मानव अपने काम के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी प्रकार मातृभाषा भी हमारे जीवन को एक गति देती है, एक प्रेम देती है, एक भ्रातृभाव देती है, एक संगीत देती है। संसार में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो पहला शब्द होता है वो मातृभाषा में ही हमारे मुखारविंद से निकलता है। चाहे वो भाषा कोई सी भी हो, जहाँ जिस क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से जहाँ भी बालक जन्म लेता है वहाँ की भाषा ही उसकी सबसे प्रिय, जो पहला शब्द जो निकलता है वो मातृभाषा का होता है। माता पिता उस बच्चे के मुख से उस शब्द को सुनकर के कितने हर्षित होते हैं, कितने खुश होते हैं, हम सोच नहीं सकते। वो दिन मानो उनके लिए एक त्योहार का हो, एक उत्सव का है। यह है जिसमें जननी भाव छुपा है, वही मातृभाषा है। इस पे मैंने एक कुछ लिखा है। बिन मात वजूद नहीं हमारा, कैसे निरखे सोनल घात। बिन मात वजूद नहीं हमारा, कैसे निरखे सोनल घात। बिन मायड़ली वाणी बिना, बिन मायड़ली वाणी बिना, निकले न हिये के पावन भाव, निकले न हिये के पावन भाव। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यूनेस्को द्वारा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, उसके द्वारा जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, हमारी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जिनमें संगीत छिपा है। जब फाल्गुन का महीना आता है तो किसान अपनी खेती में या वन में जहाँ पर वो गायों भैंसों के साथ या पशुधन के साथ रहता है, गुनगुनाता रहता है। लोकगीत, पहेलियां, मुहावरे, कई प्रकार की संगीत के माध्यम से वो बाहर निकलते रहते हैं। वह है असली मातृभाषा, वह है असली रस, जिसे हम प्रकृति से, प्राकृतिक जो रस होता है, प्रकृति से जो रस में रंगा हुआ रस रहता है, वो है वही इंद्रधनुषी वातावरण बन जाता है। जब हम हमारी भाषा में, मातृभाषा में कोई लोकगीत गाते हैं, जैसे मैं आपके गा के बताता हूँ। फागनियो आयो फागनियो, इस प्रकार से और भी है, जैसे चंदा छिप जा रे बादल में, मारो राम गयो बनवास, राम गयो बनवास, मारो लखन गयो बनवास। इस प्रकार के गीत को कितने भाव है। और आप अंग्रेजी में बोलते हैं लिटिल लिटिल बाबा बाबा ब्लैक शीप, क्या है कोई समझ नहीं पाता। तो बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही करवानी चाहिए। यही व्यवहार पैदा करती है, यही संस्कार और संस्कृति का ज्ञान सिखाती है। इसलिए मेरा कहना है कि जो बच्चे की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शैशव काल में जो भाषा उसके लिए सबसे नजदीक है उसी के अनुरूप होना चाहिए। और भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति में ये उन्होंने किया भी है। इसका
कि प्राथमिक शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में ही होनी चाहिए। जीवन के प्रादुर्भाव से ही मातृभाषा के सहारे सभी संसार में गतिमान होते हैं। माता जन्म देती है, उसी वातावरण में हम पलते हैं। तो भाषा मानी बच्चा जब माँ के पास रहता है तो स्वतः ही सीख जाता है। इसे हम पुरखों की भाषा भी कह सकते हैं, इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। प्रथम शब्द माँ है तो मायड़ली भाषा में ही शिशु बोलता है। जैसे पहला शब्द माँ निकलता है, पा निकलता है, तो वो दिन एक बहुत खुशी का दिन होता है, एक रंगों का दिन होता है, उत्सव का दिन होता है। मातृभाषा एक भाईचारा पैदा करती है, एक सर्वधर्म भाव पैदा करती है। सभी धर्मों के लोग जब एक जैसी भाषा बोलते हैं तो उसमें एक तरह का एकता, समानता का भाव पैदा करती है। तो ये एक संवाद की भाषा नहीं है, ये हमारी संस्कृति और संस्कारों को भी एक तरह की आगे ले जाती है, बढ़ाती है, एकजुटता लाती है। तो मैं इस पे कुछ मैंने लिखा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक उसूल। सत्य है, हमारे मन के जो भाव है वो मातृभाषा में, हमारी जो निज भाषा है उसी में ही हम उसको अधिक बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। एक और इस पे मैंने कुछ लिखा है, मातृभाषा के बिना मेरे गांव की गलियां चौपाले गूंगी सी नजर आती है। माँ की गोद में अटखेलियां करते करते कब हलक से वाणी गंगा बही। मात पिता अचरज में थे कि मेरे लाल ने मुझे माँ पा कह के पुकारा। ऐसा लगा जैसे पतझड़ में वसंत का आगमन हो गया। देखिए, वाणी ही जीवन की सखी, रसना से रस बरसे जैसे कोयल मतवाली। आम्र के गुंजार में डलती शाम सुहानी, मंद मंद बयार चली मस्त हुई रजनी। प्यारी अलसी हुई सयानी, प्यारी अलसी हुई सयानी, मंद मंद मुस्काती आई, लावण लहराती, लावण लहराती। मुख से गान निकले कल कल झरने की वाणी, मुख से गान निकले कल कल झरने की वाणी। अपनी भाषा में छलके लोकगीत की धारा, लोकगीत की धारा। साथियों, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है वह उन्नत नहीं हो सकता। हमारी जो भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है, जो एक वैज्ञानिक लिपि है। बिना मातृभाषा की उन्नति के देश का गौरव कदापि वृद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। ये गोविंद शास्त्री दुग्गेकर ने लिखा है। तो अपने पन की चली हवाएं मातृभाषा के श्रृंगार से, मायड़ली स्वर बुला रहे हैं सात समुद्र पार से, सात समुद्र पार से। धर्म जात का भेद मिटाती बढ़ने लगा लगाव है, बढ़ने लगा लगाव है। एक मातृभाषा है जिसमें सर्वधर्म संभाव है, सर्वधर्म संभाव है। तो इस प्रकार से हम मातृभाषा के माध्यम से अनेक बातों को रख सकते हैं, अपने भावों को समझा सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि आप भाषा कोई सी भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी सीखो, फ्रांसीसी सीखो, जर्मनी सीखो, ये सीखने का मैं मना नहीं कर रहा, परंतु जो मातृभाषा है उसको भी एक माँ की तरह प्यार करें। और हमारे घर परिवार में जब भी उठे बैठे मातृभाषा का ज्ञान उन भाषाओं से कम नहीं होना चाहिए। इसलिए यूनेस्को द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो मनाया जा रहा है, इसको जो रखा गया है, ये जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, आंचलिक भाषाएं हैं, लोकल भाषाएं हैं,
इनको एक संरक्षण मिलेगी, एक तरह को इनको इस धरोहर को पूरे माने सजोने का एक तरह का प्रयास है। तो मैं फिर एक बार पुनः किशन गोपाल मीणा, संस्कृत अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय बूंदी, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।